विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। मैं भारती मेहता आज आपको कंडेंस्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत इंडोल के बारे में बताऊंगी, यानी 5 सदस्यीय संयुक्त विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण यौगिक इंडोल है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मीन्स बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें बेंजीन रिंग के अलावा उसमें एक हेटेरो एटम उपस्थित होता है और उनमें 6-2 हकल रूल का पालन होता है। जब कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो बेंजीन रिंग के साथ 2-3 स्थिति पर विभिन्न पायरोल, थायोफिन, फ्यूरेन आदि 5 मेंबर्ड विषम चक्रीय रिंग जुड़े हुए होते हैं। इसका महत्वपूर्ण यौगिक इंडोल है। इंडोल को हम बेंजोपायरोल के नाम से भी पुकार सकते हैं। इन यौगिकों में इंडोल सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है और हम इंडोल का ही आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनके प्राप्ति की बात करते हैं। प्राकृतिक उत्पाद में या नेचुरल सोर्स में ये कोलतार में, चमेली तथा संतरे के फूलों में पाया जाता है। यह रंजक इंडिगोटिन तथा कई एल्केलॉइड्स का मेन कंपोनेंट है। कई पौधों में ये ग्लाइकोसाइड के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड के जल अपघटन और ऑक्सीकरण से इंडोल प्राप्त होता है। इंडोल क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के संरचना में भी उपस्थित होता है। इसको बनाने की सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिंथेसिस या निर्माण की विधियों की। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधि है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस में हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या कीटोनिक एसिड की फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और बनने वाले प्रतिस्थापी फेनिल हाइड्राजीन को जिंक क्लोराइड, BF3 या पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल, एथेनॉल में H2SO4 आदि में से किसी भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इससे इंडोल प्राप्त होता है। स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने जो रिएक्टेंट है वो एसीटोन लिया। एसीटोन की फिनाइल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करवाई। दोनों का आपस में कंडेंसेशन होकर NH2 ग्रुप से H2 और एसीटोन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला और इससे एसीटोन का फेनिल हाइड्राजोन प्राप्त हो गया, क्योंकि फेनिल हाइड्राजीन से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है फेनिल हाइड्राजोन होता है। तो ये एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन को कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो 2-मिथाइल इंडोल प्राप्त होता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं एसीटोन के फिनाइल हाइड्राजोन को। एसीटोन के फिनाइल हाइड्राजोन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। यदि ये डबल बॉन्ड रीअरेंज होता है तो ये उसके पास वाले एडजेसेंट कार्बन पर चला जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है और CH3 ग्रुप से एक हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र नाइट्रोजन के ऊपर हो जाता है। इसके पश्चात अम्लीय माध्यम में जब कैटलिस्ट, क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो कैटलिस्ट कैसे हैं, अम्लीय माध्यम में है, तो H+ आयन की उपस्थिति में NH जो है वो NH2+ में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ से जहाँ पर 2 हेटेरो एटम हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन NH2+ और दूसरा NH की फॉर्म में है, उनके बीच में से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और क्लीवेज होने के पश्चात जो NH ग्रुप
इधर से टूटता है वो मेन बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है और वहाँ उसमें डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो डबल बॉन्ड NH जो है वहाँ पर जुड़ जाता है। इसके पश्चात पॉजिटिव चार्ज का अगेन रीअरेंजमेंट होता है और उसके पश्चात एक प्रोटॉन उसके अंदर से निकल जाता है और निकलने के पश्चात एक इंटरमीडिएट संरचना C6H5 दो एक साइड बॉन्ड पे 2-3 पोजीशन पे यदि हम देखें तो एक साइड CH2 दूसरी साइड NH जुड़ जाता है और C सिंगल बॉन्ड CH3NH2 बनता है। इसमें सरलता से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है और अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलने के पश्चात यहाँ पर 2-मिथाइल इंडोल का निर्माण हो जाता है। रीअरेंजमेंट इसका सेकंड पाथ भी बता सकते हैं। सेकंड पाथ में भी पहले जल का अणु निकलता है और फिर अमोनिया का अणु निकलता है। तो दोनों पाथ से इस अभिक्रिया को करवाया जा सकता है। या तो केवल H+ आयन निकल जाए और उसके बाद अमोनिया निकले तो 2-मेथिल एंडोल बन जाता है, और सेकंड पाथ में जल का एक अणु निकले और उसके बाद एक अमोनिया का अणु निकले तब भी 2-मिथाइल एंडोल बन जाता है। तो इस तरह से हमें 2-मिथाइल एंडोल जो है एसीटोन और फिनाइल हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम फिशर इंडोल सिंथेसिस कहते हैं। फिशर इंडोल सिंथेसिस का काफ़ी महत्व है और ज़्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। दूसरी अभिक्रिया इसी के अंदर है फिशर इंडोल सिंथेसिस में ही कि पायरुविक एसिड का फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर पायरुविक एसिड का फिनाइल हाइड्रोजन बनता है और पायरुविक एसिड का फिनाइल हाइड्रोजन भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रीअरेंज होकर के और इंडोल का निर्माण करता है। तो इसको भी हम फिशर इंडोल सिंथेसिस के अंतर्गत ही लेते हैं। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस 2 प्रकार से हो सकता है। अब हम लेते हैं मेडुलुंग सिंथेसिस। अगली जो अभिक्रिया है निर्माण विधि की वो है मेडुलुंग सिंथेसिस। मेडुलुंग नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम मेडुलुंग सिंथेसिस दिया गया है। इस विधि में तीव्र क्षार काम में लिया जाता है, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, साल्ट या सोडियम एमाइड। इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई जाती है और साइक्लिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है और इसके द्वारा ऑर्थोफॉर्मोइमाडोटोलुइन से इंडोल तथा ऑर्थोएसीटेमाइड टोलुइन से 2-मिथाइल एंडोल प्राप्त होता है। तो यानी कि हमें यदि इंडोल बनाना हो तो हम ऑर्थोफॉर्मोमिडोटोलुइन लेते हैं और यदि हमें मिथाइल इंडोल बनाना है तो हम ऑर्थोएसीटेमाइडोटोलुइन लेते हैं। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की अभिक्रिया हम ऑर्थोफॉर्ममिडोटोलुइन के साथ करवाते हैं और जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इंडोल प्राप्त होता है। ऑर्थोएसिडोमिडोटोलुइन की सोडियम एमाइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर 2-मिथाइल इंडोल प्राप्त होता है। यदि हम इनकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमने लिया है फॉर्मेमिडोटोलुइन। फॉर्मेमिडोटोलुइन की ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया होती है और ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया होने से जो NHCHO से अगली पोजीशन पर लगा हुआ CH3 ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है और इसके ऊपर CH2- चार्ज आ जाता है। फिर इसकी जब प्रोटोनेशन होता है तो इसके प्रोटोनेशन से एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड हो है वो वहाँ पर वो H आकर जुड़ जाता है। CH2 ग्रुप का माइनस और
एल्डिहाइडिक ग्रुप पर जुड़ा हुआ OH जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद एक जल का अणु निकल जाता है और निकलने के पश्चात इंडोल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस निर्माण की विधि को हम मेंडेलियन सिंथेसिस कहते हैं। अगली अभिक्रिया है रिसर्ट सिंथेसिस या रिसर्ट संश्लेषण। रिसर्ट संश्लेषण के अंतर्गत किसी भी क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में आर्थोनाइट्रोटोलुइन और डाईइथाइल ऑक्जेलेट के कंडेंसेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कैटलिस्ट हम यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले रहे हैं और हम आर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एसिड की अभिक्रिया डाईइथाइल ऑक्जेलेट के साथ करवा रहे हैं, जिससे हमें आर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एसिड मिलता है। अब इस आर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एसिड से HCl का अणु निकल जाता है और आर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एसिड प्राप्त होता है। इसका जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है और अपचयन कराने पर आर्थोएमिनो फिनाइल पायरुविक एसिड प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर आर्थोनाइट्रो पर जो नाइट्रो जुड़ा हुआ है वो नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन के होने से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर से जल का एक अणु निकल जाता है और इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के निकलने से, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कैसे निकल गया उसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल जाता है और इंडोल प्राप्त होता है। इंडोल के संश्लेषण की अगली विधि है बिस्लर इंडोल सिंथेसिस। बिस्लर इंडोल सिंथेसिस इंडोल के फेनिल व्युत्पन्न बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। यानी इंडोल का जब हमें एक और कोई फिनाइल डेरिवेटिव बनाना हो तो हम उसके अंदर कौन सी विधि को काम लेते हैं? बिस्लर इंडोल सिंथेसिस को काम में लेते हैं। ये बिस्लर नामक वैज्ञानिक ने दी थी और इसीलिए इसका नाम बिस्लर इंडोल सिंथेसिस रखा गया है। इस अभिक्रिया को हम यदि देखें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम रिएक्टेंट लेते हैं फेनिसिल ब्रोमाइड। फेनिसिल ब्रोमाइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। जब फेनिसिल ब्रोमाइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो फेनिसिल ब्रोमाइड का Br और एनिलीन के NH2 से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। जब इन दोनों का रिमूवल होता है तो यहाँ पर HBr का एक अणु निकल जाता है। इस HBr के अणु के निकलने के बाद यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है C6H5CO CH2 सिंगल बॉन्ड NH C6H5। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो बीच में जो चेन वाले मॉलिक्यूल हैं उनमें आपस में कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है और रीअरेंजमेंट होता है और इसके पश्चात हमें 2-फिनाइल इंडोल प्राप्त होता है और इसको हम बिस्लर इंडोल सिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से इंडोल के ये संश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो कि आपको याद रखनी है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम इंडोल के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।